नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता की सीरीज आज हमारे चैनल पर शुरू होने जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बात करते हैं पहले श्लोक के बारे में। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। चलिए इसके चित्र देखें। इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ चित्रों को हम देखते हैं। आपके सामने कितना अच्छा एक चित्र है। इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए जरा। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टकेतु धूम्र और द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चिकेतन तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तम ओझा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। आइए जरा कुछ चित्रों को देखें इस चीज को समझने के लिए। ये विभिन्न प्रकार के योद्धा आप देख सकते हैं जिनके बारे में हमने बात की। चलिए आगे चलते हैं। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूर भूरी श्रवा भी हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। चलिए देखते हैं चित्र, समझते हैं। तो विभिन्न प्रकार के योद्धाओं के नाम गिनवाए गए जो शूरवीर हैं, महान हैं और उन वो सेनाओं में उनकी संख्या बहुत अधिक है, जिस तरह से आप चित्र में देख पा रहे हैं। और उनकी जो वह बहुत ज्ञानी और विशालकाय रूप में एकत्रित हुए खड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों के साथ सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार के अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े रातपी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ से सम्मान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे के एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बड़े हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महारथ बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव से सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष्य वाले काशीराज और महारथी शिष्टकी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय
सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी पूजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। चलिए चित्र देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के योद्धाओं ने शंख बजाने का आघोष किया और युद्ध को शुरुआत करने की इजाजत मांगी। और उस भयानक शब्द से ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा है, अच्युत, मेरे रथ को दे दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए। चलिए देखते हैं एक चित्र। तो देखिए इसी बीच अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। ये सेनाओं के बीच में अर्जुन का सफेद घोड़ों वाला रथ आ चुका है। आगे चलते हैं। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटते हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो ये यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच रोके रखिएगा ताकि मैं सभी योद्धाओं को एक नजर भांप लूं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को भी देखो। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने काफी चीजें देखी सीखी। आइए देखते हैं। हमने देखा किस प्रकार अर्जुन का युद्ध दो सेनाओं के बीच जाकर खड़ा हुआ, किस प्रकार विभिन्न प्रकार के योद्धाओं ने शंख के माध्यम से युद्ध का शुभारंभ किया, कितनी बड़ी भारी सेना अर्जुन की सामने खड़ी थी और कितनी ज्यादा प्रकार के योद्धा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी प्रकार के योद्धाओं से आप ये जान पाते हैं कि कितनी विशालकाय सेना दोनों पक्षों के साथ थी। और ये पूरी की पूरी प्रकरण संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आज की, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।